एएमयू में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के दौरान एक एनसीसी कैडेट ने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का लगवाया नारा। कुछ साथी एनसीसी कैडेट्स ने दिया साथ। एएमयू में जिस वक्त एनसीसी कैडेट ने अल्लाहू अकबर का नारा लगवाया, उसी वक्त वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर, रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान थे मौजूद। प्रॉक्टर ने नारा लगवाने वाले युवक की पहचान होने पर कार्रवाई की बात कही। मेन जो एग्जिट गेट है उसी के पास खड़े होकर के कुछ लड़के खड़े थे, उसमें से एक लड़के ने ये नारा लगाया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गणतंत्र दिवस पर एएमयू में लगे अल्लाहू अकबर के नारे का बीजेपी ने उठाया मुद्दा। पुलिस से वीडियो की जांच की मांग। अलीगढ़ के लखटोई में एक मुस्लिम शिक्षक हसमुद्दीन के कुछ शिक्षकों ने देर तक भारत माता के चित्र पर पुष्पार्पण के लिए किया मजबूर। गणतंत्र दिवस का दिया हवाला। मुस्लिम शिक्षक के भारत माता के चित्र पर फूल चढ़ाने से इनकार पर साथी शिक्षकों ने कहा, फिर स्कूल आए ही क्यों? हमारे हम अपने वजह से बात करें, वहाँ किसी के सामने मतलब नहीं करेगा, सीधा ऊपर आएगा। तो तुम्हें तो मत्था टेकने कह रहा हूँ, कुछ चढ़ाया तुम चले गए। हालांकि हसमुद्दीन ने बाद में कहा, मैं पेट में दर्द की वजह से कुछ देर बाहर बैठा था। लोगों के घेर लेने पर मैंने घबराहट में धर्म की दलील दी। बाद में मैंने भारत माता और मां सरस्वती पर किया पुष्पार्पण। कुछ लोग घेर लेते हैं तो कुछ ऐसा कहना पड़ जाता है, कभी जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिससे ऐसा कहना पड़ जाता है कि कुछ समय के लिए। उसके बाद में मैंने वो फूल भी उस पे चढ़ाए हैं, सरस्वती पे, और भारत माता भी फूल चढ़ाए हैं। अलीगढ़ में भारत माता पर मुस्लिम शिक्षक के फूल नहीं चढ़ाने का मसला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा। नियम कायदे को जांचे परखे बिना ही कार्रवाई को तत्पर दिखे बीएसए। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने भगवद गीता कथा का किया आयोजन। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मन से गाया भजन। भक्ति भाव में झूमे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के बनिहाल से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 30 तारीख को श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ होगा यात्रा का समापन। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को दिया झटका। यात्रा समापन समारोह में नहीं शामिल होगी जेडीयू। 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। 21 विपक्षी दलों को कांग्रेस ने भेजा न्योता। आज कर्नाटक में चुनावी जनसभाएं करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 2 दिन का है दौरा। पंजाब में आज मोहल्ला क्लिनिक शुरू करेगी भगवंत मान सरकार। दिल्ली की तर्ज पर बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक। शिरोमणि अकाली दल का पंजाब सरकार पर हमला। कहा, पहले से बने पीएचसी को रीपेंटिंग करके बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन को लेकर जारी है विवाद। आज लेफ्ट विंग छात्रों का प्रदर्शन। विरोध को देखते हुए आज जामिया मिलिया में क्लासेस सस्पेंड। जेएनयू में वामपंथी छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों की हिरासत का विरोध। कोलकाता, चेन्नई, केरल के विश्वविद्यालय में आज डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। हो सकता है बवाल। दक्षिणपंथी छात्र संगठन कर रहे हैं प्रतिबंध का समर्थन। कैंपस में बढ़ी है सख्ती। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे। बीजेपी के पक्ष में देश का मूड। सर्वे का अनुमान, आज हुए चुनाव तो 87 सीटें जीत सकती है बीजेपी। कांग्रेस 68 और अन्य के खाते में जा सकती है 191 सीटें। एनडीए सरकार के कामकाज से देश खुश। सर्वे में 67% लोगों ने माना अच्छा काम कर रही है पीएम मोदी की सरकार। सर्वे में 52% लोगों ने माना पीएम मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल के पक्ष में सिर्फ 14% वोट। सर्वे में 39% समर्थन के साथ योगी आदित्यनाथ बने सबसे बेहतर मुख्यमंत्री। हेमंत बिस्व शर्मा को सिर्फ 2% लोगों का समर्थन। पीएम मोदी आज छात्रों संग करेंगे परीक्षा पे चर्चा। सुबह 11 बजे से है कार्यक्रम। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगी परीक्षा पे चर्चा। 2000 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। 155 देशों के बच्चों ने किया परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन। 38 लाख से ज्यादा हुए पंजीकरण। 3 चरणों में पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा। छात्र, शिक्षक और माता पिता होंगे शामिल। 3 चरणों के लिए अलग अलग थीम निर्धारित। इस बार 16 पॉइंट्स पर होगी चर्चा।
पहले T20 में पृथ्वी शॉ पर सभी की नजर। प्लेइंग 11 में मौका मिलने को लेकर है सस्पेंस। ईशान किशन, शुभमन गिल कर सकते हैं टीम इंडिया की ओपनिंग बल्लेबाजी। विकेट कीपर के तौर पर जितेंद्र शर्मा को मौका। क्रिकेटर अक्षर पटेल ने मंगेतर मेहा के संग लिए 7 फेरे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी। अक्षर पटेल की शादी में क्रिकेटर जयदेव उनादकट ने भी की शिरकत। संगीत सेरेमनी में अक्षर पटेल ने मेहा के साथ जमकर किया डांस का वीडियो वायरल। अक्षर पटेल की शादी में पगड़ी पहने बारातियों ने डांस से बांधा समा। कई घंटे तक सड़क पर हुआ डांस। दिल्ली में भारत बायोटेक की बनी कोविड-19 इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक का हुआ लॉन्च कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हुए शामिल। हैदराबाद में एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर लगाए अधिकारियों पर आरोप। कहा एसएफआई छात्रों को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की दी अनुमति और कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग पर नहीं। प्रयागराज में लगे माघ मेले में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए साधु संत। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जताई गई नाराजगी। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला। कहा इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं साजिश। धर्मांतरण कानून के तहत होनी चाहिए कार्रवाई। रायबरेली में अखिलेश यादव की चुप्पी पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा उनकी चुप्पी का मतलब है मौनम स्वीकार लक्षणम। बाराबंकी में एसपी नेता फरीद किदवई का स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हमला। कहा बेहुदा किस्सा है, ये बयान गलत है। इटावा में कैबिनेट पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य और पद्म विभूषण सम्मान पर बयान। बीजेपी गुणवत्ता और बिना भेदभाव के फैसले लेती है। औरंगाबाद में राजस्व मंत्री आलोक मेहता का बीजेपी पर करारा हमला। कहा जिन्हें मंदिर में घंटा बजाना चाहिए और यूपी के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे। रत्नागिरी में देवेंद्र फडणवीस के मामले पर बोले उद्योग मंत्री उदय सामंत। कहा मैं जानता हूं कि देवेंद्र जी के मामले में जरूर कोई साजिश रची जा रही है। सूरत में हिट एंड रन मामले में फैसला। 12 किलोमीटर तक बाइक चालक को घसीटने वाला कार ड्राइवर गिरफ्तार। मुंबई के दादर में आरए रेजिडेंसी टावर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इमारत में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में कोई नहीं हुआ घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच में जुटी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। कानपुर में बारिश के कारण बढ़ती ठंड से देरी से चल रही हैं सारी ट्रेनें। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पे बर्फबारी का खूबसूरत मंजर। सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। शिमला के नारकंडा में शुरू हुई बर्फबारी। सैलानियों के खिले चेहरे। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। मार्च करते दिखाई दिए अधिकारी। प्रयागराज के माघ मेले में शुरू हुई तेज बारिश। श्रद्धालुओं को करना पड़ा परेशानियों का सामना। पंजाब के 24 घंटों के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में बरसात की संभावना। विज्ञान विभाग के डॉक्टर के गिल ने की भविष्यवाणी। मुरादाबाद में दिलशाद हुसैन पीतल शिल्प गुरु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित। 8 साल की उम्र से कर रहे हैं पीतल का काम। मध्य प्रदेश के उमरिया में 83 साल की जोधाइया बाई बैगा हुई पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित। ई आदिवासी चित्रकला में अपना देश विदेश में बना चुकी है मकाम। फरीदकोट में आज तक की खबर का असर। गुमनामी की जिंदगी जी रहे हॉकी खिलाड़ी परमजीत कुमार की पंजाब के सीएम मानने ली सुध। बांदा के जल योद्धा उमाशंकर पांडे को पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा। जल संकट से जूझ रहे विदेशों तक अपनी तकनीक का 35 सालों से अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। नरसिंहपुर में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने श्रीमद भगवद गीता का किया आयोजन। मन से बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने गाया भजन। लखनऊ में राष्ट्रमंडल खेलों के 14 खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। पटियाला में छूटने की अफवाहों के बावजूद जेल में ही रहेंगे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। जेल में अच्छे आचरण के लिए गणतंत्र दिवस पर रिहा किए जाने की लोगों को थी उम्मीद। सिलीगुड़ी में अज्ञात लोगों ने देवी सरस्वती की मूर्ति को तोड़ा। बसंत पंचमी के माहौल खराब करने की कोशिश। लखीसराय में कुश्ती प्रतियोगिता में चोट लगने से पहलवान की मौत। मृतक पहलवान की आरोपी पहलवान से हुई थी भिड़ंत। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के वीडियो किया जारी। हाथों में तिरंगा लेकर देश को नशा मुक्त बनाने की ली शपथ। चेन्नई में सीपीआईएम यूथ विंग के डीवाईएफआई ने की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध की निंदा। केंद्र सरकार के फैसले का जमकर किया गया विरोध। बोकारो के सैंड आर्टिस्ट शंकर ने दर्शाया अपना राष्ट्र प्रेम। नदी के किनारे रेत पर सैंड से बनाई आकर्षक आकृति। उत्तराखंड के 2023 के 4 धाम यात्रा का आगाज। 27 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट। प्रयागराज में लगे माघ मेले में दिखी साधुओं की अनोखी साधना। साधु संत धूनी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं
दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी जैगुआर कार को G20 शिखर सम्मेलन थीम के रंगों में सजाया। शिखर सम्मेलन को लेकर जागरूकता फैलाने का था उद्देश्य।